Siddharth Sagar, the comedian who started on Comedy Circus, did that Mossy character. Then Ranveer Singh on Kapil. He has gone through real Matthew Perry shit. Oh भाई, he's so good लेकिन यार, why bro? He's so good. He's back on YouTube. मैंने तो नहीं देखा. Oh, ये बना रहा है. हाँ, मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैं बोल रहा था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, ये चीज़ जो है, ये परेशानी का दौर मेरा काफ़ी वक्त से चल रहा है. चल तो काफ़ी 4 साल से रहा है, बट इसके अंदर क्या हुआ कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी इस चीज़ के आगे लाना नहीं चाहता था. कई कई मैटर्स ऐसे थे जो मैं चाहता था फैमिली के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाए, फैमिली के अंदर ही सुलझ जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था. बिकॉज मैं 2012 में मैंने कॉमेडी सर्कस के अजूबे के लिए मैं आया था दोबारा, जबकि मैंने बहुत छोटे में, आप मेरे शोज़ हैं कॉमेडी सर्कस, चिंचपोकली टू चाइना, जब मैं छोटा सा था, 13-14 साल का था, मैं शोज़ करता था. उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था वापस. उस दौरान मैं बहुत बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, जहाँ मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का मैं शिष्य हूँ. वहाँ पे मैंने आध्यात्मिक जागृति की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा रुझान भी था. मैं वही कर रहा था, स्पिरिचुअलिटी की स्टडी करता था, स्पिरिचुअल एजुकेशन ही मेरी रही ज़्यादा. और उसके बाद उसमें मैंने अपने आप को 2 साल का वक्त दिया. मैंने अपनी जितनी कॉमेडी थी वो मैंने महाराज जी के स्टेज पर ज़्यादा की. तो उस दौरान मैं छोड़ चुका था इंडस्ट्री में काम नहीं करना था दोबारा. तो मुझे महाराज जी ने अपने पास बुलाया और उन्होंने ही मुझे मुंबई भेजा था 2012 में कि तू हमारे स्टेज पे प्रैक्टिस करता है, तू जाके वहाँ पे परफॉर्म करेगा. तो महाराज जी के आज्ञा से, उनके हुक्म की वजह से मैं इधर आया था काम करने आया. मैं 2012 में आया, कॉमेडी सर्कस के अजूबे हम लोग जीते थे, कृष्णा, सुदेश, मैं, हम तीनों की तिगड़ी थी. तो वो शो जीते. कॉमेडी सर्कस के महाबली आया, बहुत सारे शोज़ हो रहे थे. उस बीच में मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी महाराज जी के, बिकॉज उनका दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से दूर होना उनको था कि उनको डर लगता था मैं कभी संन्यास ना ले लूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरे लिए मेडिटेशन ज़रूरी है. मैं अगर मेडिटेशन नहीं करूँगा तो मेरा ध्यान, मेरा फोकस हिलता था ना. मैं अपने पेरेंट्स को समझाता था कि मेरे लिए ज़रूरी है मैं मेडिटेशन करूँ, ये मेरी चॉइस है, मुझको जाना है वहाँ पे, मेरे लिए ज़रूरी है वो. और मेरे पेरेंट्स को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेरे घर में झगड़े इस बात को लेके होने लगे कि उनकी इनसिक्योरिटी ये थी कि किस दिन संन्यास ले लेगा, और वो सब अजम्पशन था उनका. उस अजम्पशन में उन लोगों ने अचानक एक दिन न्यूज़ आई कि महाराज जी समाधि में. और मुझे कुछ दिन बाद ना बहुत लो फील होने लगा. मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो कॉमेडी क्लासेस तब शो शुरू हुआ था, उस टाइम मुझको ये फील होने लगा मैं बहुत लो हो रहा हूँ, डालता हूँ. मतलब बॉडी में एनर्जी कम लग रही है. मैं मोटा हो रहा था, बहुत मोटा हो गया था. मौसी का रोल जब मैं कर रहा था, मुझे मेडिकेशंस पर डाल दिया था. मुझे बिना बिना बताए बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशंस दी गई, जिसमें मैं सेडेट रहता था. उसको ख़त्म करने के लिए मैं कॉफ़ी शॉट्स पीता था. सेट पे जाने से पहले मैं कॉफ़ी शॉट्स पी रहा हूँ, उसका असर कम करने के लिए. और मैं इतना स्लर होने लगा था मेरा स्पीच, जिसके दौरान मैंने डिप्रेशन, बहुत अजीब सा फेज़ आया डिप्रेशन का. वो गोलियाँ जैसे ही नहीं लूँ तो मुझे डिप्रेशन महसूस होता था. मैं डिप्रेशन फील करने लगा. फिर मेरे पेरेंट्स को एक दिन मैंने बोला मुझको बहुत लो फील हो रहा है और मुझे अजीब अजीब लगता है. तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की गोलियां देते हैं. और जब उन्होंने बोला कि आपको बाइपोलर की गोली देते हैं तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मुझको आइडिया नहीं था कि मुझे बिना पता चले, क्योंकि मैं रात को घर में सो रहा ट्राई हूँ नाउ चैट. और फादर मेरे जूस का ग्लास ला रहे हैं. 3 बजे रात को छुट्टी से लौटा हूँ, खाना आ रहा है और मुझे उस दवा मिला के खाने में दे रहे हैं. वो टाइम हुआ, फिर मुझे इस बात पे यकीन दिलाया गया कि सिद्धार्थ तुम्हें बाइपोलर है. ये डिजीज़ है, इसमें आपको एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है. अब दिखता पर रहेगा. मेरे को मूड स्विंग थोड़ा होते सा हैं, वो मैं डाल खुश ही दे. रहता हूँ. मुझे लो फेज़ मेरा आया ही नहीं कभी लाइफ में. और उस दौरान वो दवाइयों, जब से वो दवाइयाँ छोड़ी मैं लो फेज़ में चला जाता था, फिर हाई फेज़ आता, फिर लो. और उसकी वजह से फिर मेरा ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी जो मदर है, मेरे फादर और मेरी मदर कम से कम 20 साल से साथ नहीं रहते हैं वो लोग आपस में. उनके रिलेशंस नहीं है ठीक. और मैं कभी भी नहीं चाहता था ये बात मैं सामने लाऊं जब तक मैं परेशानी की कि ऐसी स्थिति में नहीं चला गया जब मुझे, मैं चाह के भी काम नहीं करना चाहता पर मुझे करना पड़ा.
मेरी मदर जो है, वो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मैं सोचता था कि मेरी मदर को मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा। और मेरी मदर को मैंने बोला कि अगर, क्योंकि मैं 14 घंटे शूट कर रहा हूँ, 18 घंटे शूट कर रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ, वो एक ऐसी है कि वो अकेली घर में है, जानवरों के साथ, वो उनका ध्यान रख रही है, मेरे लिए खाना बना रही है, मेरे कपड़े तय करती है, सारा दिन मैं जाता हूँ वो वर्कर्स को लेके, सारा सारा दिन उन्हीं के साथ रहना। तो मुझे लगा था मेरी माँ कहीं परेशान भी हो सकती है। तो मेरी मदर अक्सर, मैं उनको बोलता था आप, वो सोशल बहुत ठीक ठीक थी, सोशली एक्टिव थी, फेसबुक It's भी करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, घर में पहुंचता था। बट एक मैं आपको बताता हूँ, मेरी मेरी मदर के अलावा मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी मदर थी। bipolar में ना, it's tough. Like, क्योंकि it takes a lot of time to accept that you are bipolar. क्योंकि मूड खराब है. See, I want to trust him कि उसको नहीं है bipolar. एंड आई अंडरस्टैंड कि वो गलत कर रहे थे उसके पेरेंट्स, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड उसके पेरेंट्स क्यों कर रहे थे. क्योंकि जितना इसने अभी बताया, उसके पेरेंट्स का वो कनेक्ट नहीं है गुरुजी से, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसको वहां पे, वो मान ही नहीं पा रहे थे कि बिना दवाइयों के हमारा लड़का ठीक कैसे होगा. जबकि बिना दवाइयों के वो ज्यादा ठीक हो रहा था, क्योंकि मेडिटेशन इज बेसिकली फाइंडिंग ईदर कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन और accepting कि oh this is one of those things और oh today is one of those days. एंड जब तुम मेडिटेट करते हो और तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि आज वो वाला दिन है, उसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो कि आज आज मेरे पे शनि भारी है या कुछ है, वट एवर. आई डोंट नो वट हिज प्रोसेस वॉज, बट यू एक्सेप्ट इट और यू लर्न टू कंट्रोल इट कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो लाइफ है एंड आई हैव टू फाइंड माई पीस इन इट. वो इसको हेल्प कर रहा था, बट तुम ये बातें समझा नहीं सकते दूसरे इंसान को. तुम जो फील करते हो तुम समझा नहीं सकते. तो उसके माँ बाप को लग रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यार बिना दवाइयों के तो इसकी हालत खराब होती जाएगी. एंड दैट्स व्हाई दे गेव इट. बट यही है, बाइपोलर इसलिए टफ है क्योंकि इट्स नॉट जस्ट टफ ऑन द पर्सन, वो तो है ही, इट्स ऑल्सो टफ ऑन एवरी वन अराउंड देम हु केयर फॉर देम. मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा प्यार किसी को किया ही नहीं, और मुझे उम्मीद नहीं थी ये चीज़ें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी। मैं अपनी मदर के लिए, क्योंकि मेरे दोस्ती भी ऐसा कि मैं घर पहुंचूं और मेरी एक ही दोस्त मेरी मदर, मैं उसके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, उसी के साथ कोई सोशल सर्कल इतना था नहीं, 4-5 दोस्त थे, वो भी, उनको भी आधे में छोड़ जाता था, यार मम्मी अकेली है जाना पड़ेगा, चला जाता था। धीरे धीरे मेरी मदर से मुलाकात हुई, तो मेरी मदर डैम. की किसी से मुलाकात होती थी, मैंने वो मेरी चॉइस थी। मैंने मेरी मदर को बोला कि अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हो। मैं कहा आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, बिकॉज मैं एक बेटा हूँ और कुछ टाइम बाद शायद मेरी अपनी लाइफ होगी। मुझे लगता था कि अब अभी उनकी लाइफ होनी ज़रूरी है। उस आदमी का घर में आना भी मैंने एक्सेप्ट किया। वो आता था, बैठते थे, हम लोग बातें करते थे और बहुत सब कुछ ठीक ठीक ही था। एक आदमी आया फैमिली रिलेशंस में, मैंने आज तक कभी अपनी मदर को ये नहीं पूछा कि अमाउंट क्या, ये अमाउंट क्यों चाहिए। मेरी मदर को मैं ब्लैंक चेक से ही साइन करके जाता था और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती थी, मेरे पास जो डेबिट कार्ड रहते थे वो मेरी मदर के नाम के रहते थे, ताकि मैं स्वाइप करूँ तो उनके पास डिटेल चली जाए। तो वो फ़ोन करती थी कि 8,000 रुपये कहाँ खर्चे, 10,000 कहाँ खर्चे। तो मेरे दोस्त हंसते भी थे और बोलता था यार अच्छा लगता है मुझको कि मेरे पास कोई है जो मेरी खबर लेता रहता है यार थोड़ी देर। मेरे दोस्त भी मेरी मदर को अच्छी तरह जानते थे कि घर में आना जाना था, बट वो अक्सर कहते हैं अरे यार तेरी मम्मी का फ़ोन आएगा तो तू चला जाएगा। मदर का पैसों को लेकर कुछ अजीब सा, और मेरी मदर को मुझे डिस्टर्ब लगने लगी थोड़े थोड़े टाइम के बाद। एक दिन मैंने पूछा मम्मी उसका, मैंने घर लिए थे कुछ, मैंने घर का बोला ये पेमेंट देनी है।
बोलती पैसे तो है ही नहीं। मैं कहा कहाँ गए पैसे? तो बोली उल्टा तुम सवाल कैसे पूछ सकते हो मुझसे जब आज तक नहीं पूछा। मैं कहा मम्मी बहुत बड़ा अमाउंट देना है मुझको। ये अमाउंट गया कहाँ? तो पता चलता है कि तुमने जो प्लॉट लिया था दिल्ली में। हाँ। मैं कहा वो 80 लाख रुपए तो पता चला वो प्लॉट के दिए, कुछ 1 करोड़ रुपया 80 लाख रुपए वो दिए और वो आदमी गायब हो गया। अब वो छोड़ के कहीं और चला गया। अब वो पैसे गायब हैं। चीज़ें इतनी गड़बड़ा रही हैं कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और मैं मदर को बोल रहा हूँ कि आप शांत रहो, मैं सब करूँगा, आप टेंशन अब तक भी करा है आगे भी करूँगा। हम्म। महाराज जी की तरफ से मैं एकदम दूर कर दिया गया पेरेंट्स, क्योंकि वो जो बाइपोलर की मेडिसिन थी मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान ही नहीं लग रहा है। और मैं ऐसा इंसान था जो 4 से 5 घंटे ध्यान करता था। जब मैं दिल्ली में आश्रम में रहता था मेरा मेडिटेशन 4 to 5 आवर्स रहता था। वहीं पे रहना, सेवा करना, वो उस लाइफ से एकदम ही अलग एक लाइफ आ गई जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट, मुंबई में काम करते करते जब तक रहा महाराज जी की गाइडेंस में बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मम्मी ने उस टाइम मेरे को एकदम दूर कर दिया। मैं दूर हुआ नहीं, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन आदित्य भाई आ काफ़ी गए। डिस्टेंस आ गया। मैं जो 100% मेरा डिवोशन था हाँ। वो कहीं ना कहीं 30% रह गया, इतना मैं दूर हुआ। अब मेरा वो सेरेनिटी डिस्टर्ब हो रही थी। मैं घर जाऊँ मम्मी का फिर एक बारी कुछ डिस्टर्ब लगी मेरी मदर और एक और आदमी से मेरी बातचीत हुई। तो मैंने मेरी मदर को बोला कि उस आदमी को भी मैंने घर में बोला कि देखो मेरी मदर अकेली है, वो परेशान है, आप अगर मेरी मदर को 1.5 साल से जानते मैंने आई थिंक कम कर रखी है। प्लीज़ मेरी मदर डिस्टर्ब्ड है, उनको प्लीज़ इतना कुछ गलत मत करना आप। अब मैं कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ मेरी मदर के लिए भी, और मैं चाहता था कि कोई धोखा कुछ किस्म का कुछ मेरे लिए भी हैंडल करना मुश्किल। मेरे फादर दिल्ली रहते थे और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं एक ऐसी हो गया फैमिली से हूँ ठीक। जहाँ पे शायद 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाया जाता था। और दिल्ली में मेरी मदर और फादर पेंटिंग करते थे, आर्टिस्ट थे। और मैं 13 साल की उम्र से ऐसा काम करता था कि 14 साल की उम्र में मैंने रेस्टोरेंट के लिए प्लान किए। मैं दिल्ली में रेस्टोरेंट था मेरा, नुक्कड़ बुक्कड़ के नाम से, हम लोग वहाँ मैं खाना बनाता था। मैंने वर्कर्स रखे थे। मैं बहुत ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना इस लेवल पे आऊँगा। तो वो मेरी लाइफ में मैंने अपना पहला अहदा हमेशा महाराज जी को दिया, बिकॉज उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। अब ये आदमी आया, इसने आके मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। उस घर से निकाला जिस घर में मैं रहता हूँ, उसका वो घर बिक गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मम्मी क्या हो रहा है? तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या चालू है। मैं कहा मेरी यही प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा क्या चालू है, और सारे पैसे गायब हो रहे हैं। मदर मुझे कुछ बता रही है, हो कुछ और रहा है, फादर मुझे कुछ बताते हैं, होता कुछ और है। मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। ना मेरी मदर मेरे साथ है, 2 महीने तक खबर नहीं ले रहे। मैं एक ऐसा टाइम है, शायद मैं कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे जानते हैं उस टाइम जिन्होंने मुझे देखा है, मैं गाड़ी में सोया हूँ। मैंने पहली गाड़ी खरीदी, कुछ टाइम बाद मुझे घर से निकाला तो मैं सिर्फ आधी रात को गाड़ी लेके निकला। मैंने वो घर वर सब दे दिया। मैंने मदर को बोला अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये आप लोग दोनों सही रह सकते हो, मुझे आगे लाइफ में डिस्टर्ब मत करना। मैं निकल गया गाड़ी लेके, और मेरे से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मैं भी डिस्टर्ब हुआ। Bro, I want to comment, but it's so weird that what can I comment? Like, I don't want it to. I know, off नहीं हो गया, just brain fuck off. Like, I want to comment ताकि piracy and copyright का issue ना आए, but some things you just have to like be there and be like, what the fuck is he saying? हाँ कि एक तो I love his comedy. I love him. I just never follow him. Like I know कि ये आता है टीवी पे, but I haven't seen him from past few years on TV. And I'm like, I just thought कि यार पता नहीं कहाँ गया. And then now he told me कि भाई इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो 7 साल पहले की. फिर वापस गया घर मिलने। मेरी मदर का वो रिएक्शंस आना मेरे ऊपर, क्योंकि उनकी उस व्यक्ति से लड़ाई है तो वो मेरे पे रिएक्ट होती थी, और मैं अजीब फ्रस्ट्रेशन में चला गया। मैं किसी दोस्त से, ये मैं आपको बताता हूँ, ये रीसेंट इंसिडेंट है अभी वाला, तो मैं आपको थोड़ा सा मिडिल का इंसिडेंट बता रहा हूँ।
हाँ लास्ट ईयर का मेरे तो मेरा जो व्यक्ति था उससे रिलेशंस इतने ख़राब हो गए कि मैंने बोला कि अगर आप लोग साथ रह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाऊंगा मैं, बट फिर भी मेरी मदर से मेरी बातचीत होती रहती थी, कुछ पैसे चाहिए होते थे। कभी मेरे फादर का कॉल आता था आधी रात को कि बेटा यहाँ पे ईएमआई है, कुछ लोन्स है ये करने, तो मैं वो पैसे पहुँचा देता था। धीरे धीरे करके पता चलता है कि मेरे पैसे सारे गायब हो गए और मेरे पास डेबिट कार्ड भी मेरे रख लिए जाते थे। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसों के लिए लड़ रहा हूँ कि मेरी माँ मुझको ये पैसे चाहिए, अभी मेरा काम है, मुझे यहाँ क्यों चाहिए, हर चीज़ पे सवाल खड़े। और वो मुझे पता है मेरी मदर ये सवाल नहीं पूछ रही है, और लोगों का इंटरफेरेंस है जो कर रहा है। ये जो फादर आप कह रहे हैं ये आपके ओरिजिनल फादर है या ये जो आपकी मॉम? मैं बताता हूँ, मेरे एक ही फादर हैं। ये लोग जो हैं, मैं अपनी मदर को अकेलेपन में देख के मैंने ये रिलेशनशिप्स के लिए मेरी मदर को हाँ बोला था कि ठीक है मेरी मदर शायद अब अकेला लाइफ, उनको इनसिक्योरिटी है कि सिद्धार्थ की भी शादी हो जाएगी, वो चला जाएगा। और मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि मेरी शादी क्या, मैं क्या सन्यासी हो जाएगा। हाँ, I mean family friendly भी and actually funny भी. Like it's so rare. Like even on comedy, like Kapil and all that, not everyone is funny. Like even Krishna, I don't find him funny. I'm sorry. इतने साल हो गए हैं. I can never find him funny. He was actually funny. And now he is on YouTube. हमने वो भी देखा. He is on YouTube. He's been posting. That's the only time he was funny. So like he is posting. ऐसे 1 day ago, 8 days ago, 8 days ago, he's posting. मेरी मदर कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, ओवर सोच रही थी। But और उनकी उस सिटी में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे कर दिया उन्होंने, क्योंकि कोई आ रहा है आधी रात को घर से निकाल रहा है। इतना मैं इनसिक्योर, इतना अकेला, इतना आइसोलेट कर लिया मैंने अपने आप को कि मेरे अच्छे दोस्त जो मुझे बहुत गहरे तौर पे जानते हैं, वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सिद्धार्थ कहाँ है, आ जाना मिलने। नहीं नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा। सिद्धार्थ घर पे लेने आ गए हैं नीचे, अपने घर पे बोल रहे हैं हमारे यहाँ रुक जा। मैं नहीं नहीं भाई मैं हूँ, मेरे इधर है, घर लिया है। मैंने कुछ नहीं लिया था, हकीकत ये मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं किसी को डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहता मेरे साथ क्या चालू है। मुझे लग रहा था धीरे धीरे करके सॉल्व होगा मैटर। उनका फ़ोन आ रहा है कि सिद्धार्थ चलना मिलते हैं यार, आजा, कोई बात नहीं, परेशान है, मिलते हैं। उस दौरान bro, मैं इतना अकेला हुआ कि मैंने सब्सटेंस यूज़ करना शुरू किया। सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था। sorry, I don't wanna laugh, but media is heartless, bro. Media is so fucked. They just want their headline. They just want their head. Like he's saying such an emotional story, and he's like, to not get into any legal trouble. He's like, तो मैंने substance use करना शुरू करा. Drugs, substance use करना शुरू करा मैंने. बट मीडिया जस्ट वांट्स कि एक बार हाँ बोल देता अगर ड्रग्स पे, तो मैं हेडलाइन डाल देता, ड्रग्स के जंगल में फंसे सिद्धार्थ सागर, लाइक टिपिकल, लाइक आई फकिंग इरिटेटिंग भाई मीडिया ना. On his recent pod, the promo starts with all the substance he used. भाई पॉडकास्ट आर द न्यू मीडिया हाउसेस. दे विल किसी को भी बुलाएंगे, उसको ऐसे चने की झाड़ पे चढ़ा देंगे कि यार व्हाट अ मैन, यार अ मैन, अ मिथ, अ लेजेंड ब्रो. आप अपनी कहानियां सुनाओ, बच्चे इंस्पायर हुए. वो बंदा इतना फुद्दू जो आया हुआ इंटरव्यू देने, वो फुद्दू एक नंबर का. वो क्या इंस्पायर, चने की झाड़ पे भाई, पूरे इतना चने की झाड़ पे भी नहीं चढ़ाएंगे, चने की झाड़ अंदर ही दे देंगे भाई. लाइक आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो. No podcaster was harmed in this. Oh, maybe a few, maybe a few. और वो जो सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था वो, मैं एडिक्टिव हो गया उस चीज़ को लेके। मैं इतना अकेलापन था कि मेरे लिए Only reason मैं फेमस नहीं होना चाहता, यस यार, अगर यही तो बात है. मैं क्यों हूं, मैं क्यों एक दो व्यूज लेके क्यों गायब हो जाता हूं, फेमस नहीं हो.
मुझे मजा आता है अपनी क्लोज कम्युनिटी में लाइव स्ट्रीम करके। फेमस फेमस जैसा लालच नहीं है मेरे में। ना 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 ना, लालच नहीं। जाना किसी के पॉडकास्ट पे बोलने, मेरी बड़ी दुखद कहानी, मैंने खुद को खुद ही संभाला है। और अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो मेरा ये कोर्स है, और ये बहुत सेक्सी कोर्स है, दुनिया का सबसे सेक्सी कोर्स यही है। और वैसे तो ये 10,000 का कोर्स है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए, और सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये सिर्फ 7,000 में देने को रेडी हूँ। उदित गंगवार ना ब्रो, उदित की गैंग वॉर होगी सारे पॉडकास्टरों से। दैट्स व्हाट गोना हैपन। उसको भी छोड़ना मुश्किल। मैंने उसको टेम्प्रेरी फेस के लिए मेरे को किसी ने यूज़ करने के लिए कहा। मेरी पर्सनैलिटी एडिट की है, मेरे ट्रेड्स जो है एडिक्टिव पर्सनैलिटी, और वो बचपन से वो मेरे को मिला ही है, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करता था वो एक एडिक्टिव ही है कि 14 घंटे 18 घंटे 20 घंटे मैं कर लूँगा, बट मैं नेचुरल काम करता था। उस दौरान मैंने सब्सटेंस यूज़ किया और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और मैं घर गया एक दिन, मैंने अपनी मदर को जाके राठी का भी कोर्स क्या कोई? राठी क्या सिखा रहा है? राठी क्या सिखा रहा है भाई? छोड़ो, बंदे का दुखद कहानी है बहुत। दिखाया कि मैं ये सब्सटेंस यूज़ करता हूँ और मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। तो मेरी मदर देख के मुझे रोने लगी, बोली तो तुमको क्या क्या करना चाहते हो? मैं कहा मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हार गया हूँ अपने इस दिमाग से, परेशान हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या राठी जीवन में आगे बढ़ना सिखा? भाई जीवन तो अपने आप आगे बढ़ता है। तुम 6 दिन सोए रहो, जीवन तो आगे बढ़ गया बाबू। जीवन आगे बढ़ गया, तुम सोते रह गए, इसका मतलब ये नहीं जीवन आगे, जीवन तो आगे बढ़ रहा है। उसमें सिखाने वाली क्या बात है? ये क्या बात है? ये कैसा कोर्स है भाई? ये सब देख के ही नशे करने से डर लगता। मुझे तो पता है कि मेरी एक्चुअली नहीं है एडिक्टिव पर्सनैलिटी। लाइक ऑन द कॉन्ट्रेरी, आई डू सम थिंग्स इन फुल, लाइक कि यार ये बहुत फाड़ है भाई, एंड देन आई डू इट फॉर लाइक बहुत सारा एक साथ, एंड देन आई गेट, मुझे फिर वो सेम चीज दोबारा करना बोरियत लगता है। लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ डोपामीन फ्रॉम समथिंग, बट आई नीड टू कट इट ऑफ, आई लाइक हैव टू, वरना आई कांट फॉलो पैटर्न्स, and that's a trait. But I still do not do any kind of substance or anything क्योंकि I just don't like it. Like I don't find the appeal in it. अभी बहुत recently जाके, like I've not tried it, but movies में देख के ना, क्योंकि I'm watching a lot of old Scarface, Inglorious Bastards, है ना, fucking Django Unchained, a lot of these classic Hollywood movies मैं देख रहा हूँ। मतलब जैंगो अनचेन्ड क्लासिक नहीं है, बट लाइक अमेजिंग हॉलीवुड ओल्ड स्कूल मूवीज में देख रहा हूँ। तो मुझे सिगरेट का कूलनेस फैक्टर ऑफ हाउ कूल यू लुक वाइल डूइंग इट समझ आना शुरू हुआ है। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड आई डोंट लाइक दैट शिट, लाइक आई डोंट एंजॉय दैट शिट, सो वी गुड देयर। बट आई अंडरस्टैंड इट नाउ। मेरे को बचपन से कभी समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हो, क्या तुम तुम फुगे हुए ड्रैगन लग रहे हो। तुमसे आग नहीं निकल रही, बस धुआं निकल रहा है, तुम फुगे हुए ड्रैगन हो। और मुझे कभी समझ नहीं आया था बचपन से कि क्यों करते हैं लोग, लाइक क्योंकि तू इंसान है कि घटी, लाइक तू चेतक का सलेंसर है, तेरे से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? लाइक मुझे कभी समझ ही नहीं आया था। whatever like those were my honest thoughts about cigarettes, okay? कि तुम चेतक के सलेंसर लगते हो, वो भी खराब पुराने 15 साल पुराने चेतक का जिसमें धुआं निकल रहा है काला काला। लाइक नेवर अकेला हूँ। अंडरस्टूड इट। मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा, मैं गया,
मेरा वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया, 3-4 दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मैंने कहा मुझे मेरी मदर से सिर्फ बात करनी है, बात की। उन लोगों ने मुझको इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। मेरा सर दीवार में मार दिया, मुझे 4-4 लोग एक साथ मार रहे हैं। रिहैब में कहाँ है ये रिहैब? मुंबई या दिल्ली, कहाँ है? मुंबई में है रिहैब। और मैंने अपनी मदर को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। मैं एक अकेलेपन के एक ऐसे दौर से निकला हूँ ना जहाँ पे पता है, some parents, it's sad, but some parents just don't know how to be parents. Like, clearly, yes, Adit, it's like some parents are just not meant to be parents. I don't know how I explain this, but that is the truth. मैं चाहता था मैं अकेला, मुझे उस जगह से भी तोड़ दिया जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मैं मेंटली फिट रहता था, मैं आध्यात्मिक था, मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से जुड़ा हुआ था। मुझे उनका ऐसा सपोर्ट था कि मैं मेंटली कभी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। मैंने इतने काम संभाले। मुझे ऐसा अकेला छोड़ दिया कि मुझे वहाँ पे 3 दिन मार रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है उससे मार रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है। किसी तरह 1 महीने बाद मेरे मैनेजर्स से कनेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे वहां से खींच के निकलवाया किसी तरह। 1 महीने बाद मैं वहां से निकला। कैमरामैन इतना वो है ना भाई, लाइक अच्छा नहीं बोल रहा मैं, लाइक वी गेट इट, इट्स ऑलरेडी अ क्लोज अप। ना आंखों में घुस जाऊं इसकी, भाई इमोशनल सीन आ गया, आंखों में घुस जाऊं। Bro, like Please. your parent, You know what? We have seen you laughing. Please don't do this. हमने तो हंसते हुए देखा। कौन है ये? कौन है फुद्दू सी जो घटिया बातें बोल के सिंपैथी देने की कोशिश कर रही है? लाइक शी इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। Please don't do this. ओह अच्छा, ओ मान गया, तेरी बात मान टुडे गया। आई एम रियली शैटर्ड। सिद्धार्थ, ये मीटिंग की बात कहाँ से आई है, कहाँ से निकल के है कि आप मीटिंग को आपके फ्रेंड्स ए चुप हो ना उसको सांस लेने दे भाई, उसको सांस लेने दो भाई। Bro, what have we found today? Why didn't I know this? Bro, this is fucked, bro. मैं सब्सटेंस यूज़ करा, मैंने अपनी मदर को खुद बताया क्योंकि मैं उस चीज़ से बाहर आना चाहता था। मैं बाहर आया रिहैब से, रिहैबिलिटेशन से बाहर आया। You have no idea. इंडिया में रिहेबिलिटेशन, यही बोलते हैं ना, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। इंडिया में रिहेबिलिटेशन, मैं रिहैब नहीं बोलूंगा भाई, मैं हार नहीं मानूंगा। एक छोटे से इंग्लिश वर्ड से हार जाऊं? हमारे पूर्वज लड़े हैं अंग्रेजों से, और हम एक शब्द से हार जाएं? कभी नहीं। तू तो बच्चा है ना अभी, तू जेई पे फोकस कर भाई, तू ये वर्ड वूड मत देख। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इतने फक्ड हैं, there's no system, there's no like actual knowledge, they're just एनिमल ट्रीटमेंट की। मारते रहेंगे तो इसके नेचुरली ब्रेन को आदत हो जाएगी कि इस चीज के बारे में नहीं बोलना क्योंकि इससे मार पड़ेगी। जैसे कुत्तों को सिखाया जाता है ना
जानवरों को सर्कस में, वो मेथड यूज होता है आज तक, एंड इट्स फक्ड। एंड यू सी, माँ ने छोड़ दिया, इफेक्ट नहीं करा, पैसे चले गए, इफेक्ट नहीं करा। एक चीज जिससे शांति मिलती थी, धर्म स्पिरिचुअलिटी से अलग हो गया, फर्क नहीं पड़ा। जो उस रिहैब में बातें हुई वो बताने में आंसू आ गए इंसान के, क्योंकि दे ट्रीट यू लाइक एन एनिमल। यू गेट इट? क्या तेरा जेई हो गया 4 अप्रैल को? कैसा हुआ? 97 आए कि नहीं आए? Siddharth, want to have coffee and then talk? It's okay. ओ, आ जाएंगे आ जाएंगे, 97% आएंगे आदित्य के। मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर से निकला, मैं निकला और बाहर आया तो वो व्यक्ति दोबारा मुझे मिलता है। सब कुछ बिक गया था, तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, हम दोबारा बनाएंगे। मैंने कहा मम्मी, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके दोबारा फ़ोन आया, सिद्धार्थ हम ऐसा अवार्ड फंक्शन। मेरी एक वीडियो है, मैं रिहैब से निकला हूँ और मैं वो एक शो था ना, जी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, अभी जो लेटेस्ट हुआ, वो मैं रिहैब से निकला हूँ, गाड़ी मुझे रिहैब की ड्रॉप की है, मैं अंदर अवार्ड फंक्शन किया है और मैं वापस उस रिहैब में गया हूँ। तो मैं, क्योंकि मेरे मदर को पैसे I'm never gonna make it in this fucking industry. I'm never gonna make it. I have no passion. Like, I have passion, but I have no. I can't do this. Like, I have no madness. This is madness. For work or for art, main point rehab का होता है that you're into नशे and they will make you not use them. कि हाँ, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो बंदा इतना पिटे ना कि भाई भाई एक जॉइंट दे भाई, ताकि अगली बार जब मार पड़े तो फील ना हो, यू नो। की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैं फटाफट गया, शो किया, शूट करा, वापस रिहैब गया, फिर बाहर आया, फिर एक कोई इवेंट था वो किया, फिर मैं वापस चला गया। और मेरे लिए था कि मेरी अभी फैमिली ही इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए हमेशा वही रहे। फिर मैं वापस आया, बाहर आया तो वो व्यक्ति, उसका नाम सुयश गाडगिल है, जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ। ये इंसान, मैं बाहर आया तो मुझे हमने बंगलो लिया था एक, मैं वहाँ रहता था। इसने दोबारा मुझको घर से बाहर निकाल दिया। आधी रात को मैं किसी मीटिंग के लिए था, मैं मैनेजर्स के साथ था अपने, मैं मीटिंग के लिए था, और उसने, पता नहीं, मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा क्या हुआ? आप कहते तुम्हें पूछ रहे हैं कहाँ हो। मैंने कहा मैं उधर ही हूँ, उधर ही था। बोलते हम वहाँ हो क्या है? मैंने कहा वो जगह बंद नहीं होती है। मैंने कहा आप 4 बजे तक भी जाओगे, वो सीसीडी खुला रहता है, जुहू पे था मैं कहा आप अभी भी चलोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पेरेंट, शायद मेरी ये गलती थी कि मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला रखा, मैं अपनी मदर का ही होके रहा, तो मैं आज बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। मैं उसको बोला, मैं कहा तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, मैंने बोला तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी चल के देखते हैं। रात को घर में लड़ाई होनी शुरू हुई, मैंने घर छोड़ दिया। मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, मैं घर से चला जाता हूँ, आप लोग रह लो। बोलता हाँ ठीक है। मैं गाड़ी लेके निकला और उस टाइम मेरे मैनेजर्स जानते हैं कि मैं कैसा था, कि एक हफ्ता मेरा बहुत बहुत अजीब डिप्रेशन में। मैंने फिर दोबारा कनेक्ट किया, स्वामी जी को फ़ोन किया। मैं कहा स्वामी जी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, महाराज जी इज़ इन अ स्टेट ऑफ समाधि, तो अभी मैं उनसे फिजिकली तो कनेक्ट नहीं हो सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। फिर महाराज स्वामी जी ने बोला आप ध्यान करो सिद्धार्थ, सब ठीक हो जाएगा। और वो एक हफ्ते के बाद दोबारा ध्यान शुरू किया, मैं दोबारा नॉर्मल होने लगा।
मेरे पास दोबारा शोज में एक नया नया शो ला रहा था, कॉमेडी क्लासेस सीजन 2 का। हाँ आपको मालूम होगा उसका बारे में। वो जो शो था उसके लिए बहुत से अच्छे लोग जुड़े। मैं आज उनको भी शायद ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। उनको भी लगा अचानक मैं गायब कहाँ हुआ, बिकॉज मैं उस टाइम उनके कुछ कितनी स्क्रिप्ट्स में हम लोगों ने बनाई, इतनी तैयारी कर दी, जगह बुक कर ली, सेट की तैयारी हो रही थी। वो लोग भी आज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। वो लोग भी पता कर रहे हैं कि सिद्धार्थ गया कहाँ। बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, कुछ क्लोज हैं, कुछ सब लोगों ने बहुत मेरी Bro, इस the वक्त thing मदद is, की। हुआ क्या कि मैं तैयारी कर रहा था, मेरी मदर का फ़ोन आया, कुछ पैसे भिजवाए, 15-20 हज़ार रुपये। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए थे पैसे, अभी हैं मेरे पास। नहीं नहीं, रख लो। मैं कहा मम्मी इससे कुछ हो गया नहीं, इस अमाउंट से मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें 15-20 हज़ार कुछ नहीं है। मैं like, I like that you care when you want to care, but आपका लड़का हो गया है अब करोड़ों में डील करने वाला। सब बेच बूझ के रिहैब गया, बाहर आया तो हमने एक बंगलो लिया। रिहैब में लड़का रिहैब छोड़ के जाता है, इवेंट करता है, वापस आता है रिहैब। Could never be me. If someone put me in a rehab, right, and then they don't contact me, like I want to call them, they can't, like they leave me alone, and then they need money, and they need money mein I have to go work. They are not getting any money and I'm not doing any work. Is the moral of the story. But this boy goes, does the event, goes back to rehab, मार खाता है, goes back to rehab, मार खाता है, event करता है, then comes out, gets a bungalow because he's still working. He has connections in the industry. Like, and he's good. That's why those connections work with him. क्योंकि भाई फुद्दू के साथ नहीं काम करेंगे कि अगर अब बंदा वर्थ इट है तो यार ठीक है यार, गायब हो जाएगा बट अभी आ जाएगा क्या इवेंट पे, क्योंकि ये लगा देगा भाई चार चांद। यू अंडरस्टैंड? एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड, राइट? एंड देन लाइक ये ले 15,000 रुपए, देखो पैसे चाहिए थे ना, ये ले तेरे पैसे, रख तेरे पैसे। अरे भाई इतने तो, इतने का तो समोसा खाया है सुबह सबने मिलके। कर लूँगा, आप टेंशन मत। फिर पैसों का कुछ कुछ मेरे को वो भेजते रहे। वो जो मुझे अमाउंट आता था उस हाँ ट्रांजैक्शन की फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सअप करते थे। फिर व्हाट्सअप करते थे तो मेरे को ये इंट्यूशन लग रहा था कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है। जिन्होंने मेरी this is good content and not just content, it's a, like you can talk so much about, there are parents like that who are not self aware that they are hurting a child. Even if that child has grown up, they're hurting him and they don't even see it कि हमारा बच्चा हमसे हर्ट कैसे हो सकता है। माँ बाप का तो है ही वो। उदित भाई भी ऐसे जिम में जो रात को 4 बजे ही मिलते हैं। हो गया भाई। क्या उदित, तेरा कंटेंट किससे कंपेयर करा जाए? एक बंदे का 7 साल पुराना फैमिली हैरेसमेंट सैड वीडियो की क्वालिटी का कंटेंट बनाता है तू। तू कैसा जेम है? तू दुनिया में ऐसा जेम है कि डिप्रेशन होता है तेरे को देख के। तेरे को देख के आंखें भर आती है जब तू लाइव आता है, मन करता है कि यार नस काट लूं मैं अपनी। हाँ, दे थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एज इन कि अबे बच्चा तो यार हम ही पाल रहे हैं, हम ही पाल रहे हैं बच्चा तो, चाहे बच्चा पाल रहे हैं तुम्हें पिछले 8 साल से, बच्चा हम पाल रहे हैं। एंड दोस पेरेंट्स आल्सो एग्जिस्ट एंड दैट्स सैड। 2 महीने से खबर नहीं ली है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। वो आज मुझे, अभी आपको याद होगा दिसंबर, सी कुड नेवर बी मी। आई नीड कांस्टेंट वैलिडेशन कि भाई हम तेरे लाइक नॉट रियली, मेरे जो दोस्त हैं रियल दोस्त उनसे तो मैं बात ही नहीं करता भाई 3-3 महीने, बट वी नो कि हम हैं। बट I don't know, maybe I see it कि how you can think that they still care
even when they don't after multiple action, you know. बस पहले कुछ 2 महीना मैं 3 महीना इंस्टा पे सुपर एक्टिव था, रोज़ पोस्ट करता था, रोज़ पोस्ट। उस टाइम मैं क्योंकि फैमिली से अलग हो गया था और मैंने ये सोच लिया था कोई बात नहीं मेडिटेशन के दौरान कि शायद उनको लग रहा है ना मैं अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करूँगा। इस दौरान इन्होंने मेरे को बोला कि सिद्धार्थ हमें गाड़ी चाहिए, तो मैंने तुम्हारी गाड़ी कुछ गाड़ी के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने इनको जाके मेरी गाड़ी जो थी वो मैंने उनको दी, हैंड ओवर की, जिस आदमी को गाड़ी दी थी उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो वो मैं सामने सामने बैठा हूँ ऐसा गाड़ी में, जो बंदा खरीदने आया वो ऐसे बैठा है। अचानक वो उसका मेरे फ़ोन बजता है, अच्छा मैडम उतना अमाउंट नहीं देना है, अच्छा मैं कम देता हूँ। मैं मदर को कॉल किया, मैं कहा आपकी अमाउंट नहीं दे रहा मेरे को। कहती तुम रुको मैं बताती हूँ। उसने कुछ बहुत ही कम अमाउंट दिया। मैंने कहा ये क्या है, मैं कहा ये तो। मैं वहाँ से निकला, मेरे एक फ्रेंड है। आई होप तू वहां से अपनी गाड़ी में निकला ब्रो। व्हाट डू यू मीन मैं वहां से निकला? गाड़ी और पैसे दोनों लेके क्यों नहीं निकला तू? Chat, if am I missing something? भाई पे पैसा बहुत है, बट होता है ना कि अच्छा अच्छा ये अमाउंट मेरी गाड़ी का, ये अमाउंट उस गाड़ी का जिसमें जब मुझे घर से निकाला था मैं इस गाड़ी में रहा हूं, ये अमाउंट इस गाड़ी का। पहले तो पैसे दे, और अब तेरे को एक गाड़ी दिख जाए ना, कभी दिख जाए, मेरा नाम बदल दियो तुम। अगली बार तुझे ये गाड़ी तब दिखेगी जब ये तेरे ऊपर चढ़ रही होगी। लाइक I don't know. I think I have ego problems. Well, what can you do? अंकित के साथ मैं गोवा गया था। उन्होंने कहा था सिद्धार्थ रिलैक्स, कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग घूमने चलते हैं। मैं गोवा से वापस आया, फिर टेंशन आ गई। कहने से कोई टेंशन ही नहीं है, गोवा चलते। गोवा से वापस आया, टेंशन भी वही थी। एंड I'm like, अरे I thought you would have left by now. You're still here. इन लोगों ने पिकअप करवा दिया। मैं इन ऑर्बिट मॉल तक किसी का फ़ोन आया कि हम भाई आपका प्रॉपर्टी का जो मैटर था उसके कुछ पेमेंट्स हैं। मैं मिलने गया, वो 5 लोगों ने मुझे पकड़ा और गाड़ी में डाला और भर के मेंटल असाइलम ले गए, मेंटल हॉस्पिटल। ये बात है दिसंबर 3 या मेरा पिकअप मुझे याद है नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरा पिकअप हो गया। अच्छा, ये मेंटल असाइलम कहाँ था सिद्धार्थ? ये है कब से कब तक थे? जी मैं 1 महीना वहाँ था। कहाँ पर? इस जगह का मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट मतलब वो किडनैप होने के बाद? हाँ, मैं ले जाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे बाइपोलर की मेडिसिन पे रख दिया। मुझे बाइपोलर की मेडिसिन पे फिर दोबारा डाल दिया। मैं दोबारा वो चीज़ फेस करने लगा। मैं उस जगह पहुँचा हूँ। जो लड़का मेरे साथ उस बेड सामने मेरे वार्ड में है, एक रात पहले अच्छी बात कर रहा है कि अरे आपको मैंने देखा है टीवी पे, मैं आपका फ़ैन हूँ, सब कुछ बात कर रहा है, आप इधर कैसे? मैं कुछ बता ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ यार कुछ है, फैमिली इश्यूज़ है। वो लड़के से मैं अगले दिन मिलता हूँ, उसके मुँह से थूक टपक रहा है, उसको ECT दे दिया। मैं ये माहौल से इतना घबरा रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मैं सोचूं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। ECT दे दिया उसको। I'm just gonna say it. Not to be selfish, but be self-preservatory. Like तुम कितना चांस देते हो, no matter how close someone is to you, your parents, your siblings, your anyone, bro, your loved ones. How many chances of self-sabotage do you give to someone before you say, oh, fuck off then? You know? And I'm not victim blaming here. बहुत बुरा हुआ उसके साथ, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। उसकी माँ ने गलत करा,
whoever that new guy is, उसने गलत करा. Inhuman behavior. But there's a point, bro. There's a point where you say no. And most people, I'll be very honest, most people वो no, मैं नहीं करूंगा. अब युद्ध है. लाइक इसके बाद जो तूने लाइन क्रॉस कर दी है, अब युद्ध है वाली लाइन पे लोग सिर्फ इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि यार फिर मैं बुरा बन जाऊंगा ना. पर मैं तो अच्छा हूं, मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं. उनको जरूरत है मेरी, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकते. वो तेरे बिना तेरे को ही हार्म कर रहे हैं. इनफैक्ट वो तेरे साथ होते हुए तेरे को हार्म कर रहे हैं. यू आर in a better space when you are away from them. Stay there. And people don't get it. People usually get it too late, and it fucks with them as it does. मेरे सामने मेरा 1 महीना इतना परेशानी में गुजरा, मैं भागने की सोचता था, मैं समझता, मेरे को समझ में नहीं आता था मैं करूं क्या. एनर्जी खत्म, मैं सारा दिन सिर्फ पढ़ा हूं. फिर एक दिन मेरी मदर मुझको वहाँ से, मेरे को आता है कॉल नीचे कि आप नीचे आइए, आपका डिस्चार्ज है. मैं उसमें भी खुश हो गया कि शायद मेरी मदर मुझको लेने आ गई. इनको गाड़ी बेचनी थी शायद, इसलिए इन लोगों ने डाल दिया. मैं नीचे उतरा, मेरी मदर See, मैं खुश हो गया कि अरे इनको गाड़ी बेच. Like he's making excuses on their behalf already. Why? Some things are inexcusable. मिलने आई, आते ही चिल्लाना चालू. मैं बाहर निकला हूँ रियाब से और चिल्ला रहे हैं. वो इंसान भी खड़ा हुआ है अभी कि तूने ये करा, तूने वो बवाल काटा. मैं देख के सिर्फ समझ ही नहीं आ रहा है फिर क्यों चढ़ रहे हैं. अभी तो मैं करा ना, जो करा आपने करा, अपनी मर्जी से करा. उसमें मैं कह रहा हूँ मेरी मदर मुझको जो बोलेगी मुझे मंजूर है. ये कौन होती, मैं पूछ रहा हूँ कि तू कौन है मुझे कुछ बोलने वाला. ये मुझे थप्पड़ भी मारेगी, मैं खाऊंगा, अभी भी खाऊंगा. तू कौन है, तू है कौन, मुझे जानना है. तू मेरे रिलेशन में क्या है. और उस दौरान बाहर खड़े हैं मिराज सर और 5-6 लोग, और मैं समझ गया मेरे एक और पिकअप प्लान किया हुआ. मैं इतना टूट गया कि मेरे को लगा कि अब मेरा दोबारा, मेरी इच्छा भी नहीं थी अब कुछ दोबारा करने की. बहुत अजीब हो गया था. घबरा के प्रॉपर्टी पे अंदर मुझे बोलते असाइलम में आपको साइन करने के लिए पेपर्स लेंगे, आपको साइन करना है. मैं कहा मैं नहीं करूँगा. प्रॉपर्टी पे साइन के लिए, गाड़ियाँ बेचने के लिए, घर के पैसे, इतने पैसे देने के बाद भी और कुछ पैसों के लिए मेरे इतना बुरा हाल किया कि मैं अंदर से पागल हो गया था. तो आपको लगता है कि मॉम के साथ जो व्यक्ति रहता है उस दोनों के साथ मेरी मदर आज कुछ अजीब हो गई है. मेरी मदर बहुत ओवर पॉसेसिव नेचर है, बहुत ओवर पॉसेसिव. मैं मेरे को स्टार्स के साथ काम करता हूँ, उनको कोई बर्दाश्त नहीं, लड़का बर्दाश्त है न लड़की बर्दाश्त. और ऐसा नहीं हो सकता. मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ हम सब दोस्त होते हैं. हम लोग कितने लोग जेल होते हैं आपस में, कितने लोग हम अच्छा काम करते हैं, कितने अच्छे हमारे रिलेशंस होते हैं. तो मेंटल असाइलम से आपको आपके पेरेंट्स, मतलब आपकी मॉम और उस बंदे ने रिलीज करवाया और निकाल के मुझे इधर भेज दिया इनके पास. अब मैं इनके पास गया, मैं 10 दिन, मेरी पहली मुलाकात हुई तो बशीर सर अंदर बैठे हुए थे. सॉरी, हाँ हम चाहेंगे कि इनका भी इंट्रोडक्शन जी. आप दें कि ये क्या मैं पूरा बताता हूँ. बशीर सर की फाउंडेशन है आशा की किरण फाउंडेशन. मैं मम्मी को गाड़ी में बैठ के पूछ रहा हूँ, आप मेरे को क्यों, अगर आपको मेरे को डालना ही है, डाला हुआ है ना अभी, आप मेरे को कहाँ क्यों शिफ्ट करा रहे हो. कहती बेटा ये महंगा बहुत है, यहाँ पे 1 लाख रुपए जाते हैं महीने के. मेरे हर स्टेटमेंट पे मेरा दिल टूट रहा है कि यार मैंने इतना कमा के किया, ये आज इतने रुपए के लिए मेरे साथ ये कर रहे हैं. मैं कहा माँ मैं कर दूंगा, आके दूंगा पैसे, मुझको कमा के दूंगा पैसे, दोबारा चाहिए ना, मुझको यहाँ से जाने दो. फिर मुझे गाड़ी में भरा, मैं सर के पास आया, मेरी मुलाकात हुई. सर अंदर बैठे हुए थे. सर बोलते कि क्या हुआ, नशा किया. मैं कहा नहीं सर नशा नहीं किया. अच्छा क्या हुआ. मैं कहा सर कुछ चीज़ें हैं फैमिली से रिलेटेड, मैं किसी को नहीं बोल पाया अब तक, मैं आगे भी नहीं बोल पाऊँ. ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक तो टेंशन मत लो. बोले टेंशन मत लो, फैमिली इशू है. कहते ऐसा मत समझो ये सिर्फ रिहेबिलिटेशन इसी के लिए, तुम अशांत रहो. मैं 10 दिन वहाँ बहुत अजीब डिप्रेशन में वहाँ भी. पर वहाँ कुछ 1 महीना अलग पॉजिटिविटी, अलग प्रोग्राम से भी ज़्यादा
एक बड़े भाई का साथ, और वो अकेलापन एक शील्ड है आज मेरे पास। मैं बताता हूँ, आशा किरण फाउंडेशन के फाउंडर और हेड हैं बशीर कुरैशी सर, मेराज भाई, जिन्होंने उस टाइम मेरे को बहुत काउंसलिंग की। मेरे पेरेंट्स से जब बात हुई तो इन्होंने केस, मेरा पूरा पूरा केस खोला। वो ज़्यादा बेहतर सर बताएंगे क्या चीज़ें थी, वो सिचुएशंस क्या थी। सर आप प्लीज़ थोड़ा, बशीर सर आप बताइए। एक्चुअली सिद्धार्थ सागर की केस दिसंबर में मेरे पास आई थी, आई थिंक। Bro, how did we end? Like, you know how you end up in a place on the internet where, like, why? And I'm like, I did not plan this today. This is just a comeback live stream, very light and all. The fuck is this story? Like, I want to know more, but I know nobody's watching. So crazy, bro. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. 25 दिसंबर, तो उस वक्त मुझे कॉल आया कि 25 दिसंबर को कि सिद्धार्थ सागर एक पेशेंट है, इन्हें आपके पास एडमिट करना है। तो मुझे नहीं पता था सिद्धार्थ सागर ये है, उन्होंने खुल के नहीं बताया था। तो इनकी मम्मी और जो बंदे का सिद्धार्थ नाम ले रहे हैं, वो मेरे पास आए हुए थे, मैंने उनसे मुलाकात की। For a foundation बंदा भाई, वो मेरे सोना देखो यार. For like a peaceful foundation and like a meditation center type rehabilitation center, Sona makes you look so sus. I'm sorry, it does. It does. मेरे पास आए हुए थे, मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे डॉक्टर्स काउंसलर, हमने बातें की उनसे। उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि सिद्धार्थ पागल हो गया है। ऐसे एक मेरे सामने बातें रखी कि सिद्धार्थ एसी तोड़ रहा है घर में, तोड़ी होगी शायद, थोड़ा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि सिद्धार्थ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, प्रॉपर्टीज़ बिक गई है, ऐसी सारी चीज़ें बताई गई। तो एक्चुअली मेरा काम है कि जो भी आता है मेरे पास, मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो उन्होंने खुल के बताया कि ये वो सिद्धार्थ सागर है जो कॉमेडी करता है, आपने देखा होगा। तो मैंने सर्च किया, देखा गूगल में, तो सिद्धार्थ सागर मैंने देखा, यार बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा फेवरेट रहा है ये। I think he's सबका favorite रहा है. Like anybody who has watched him perform has never been like, ये क्या कर रहा है? Like they always like, भाई ये बंदा क्या कर रहा है भाई? So it's also heartbreaking in that sense that he is one of those comedians who have no haters, you know. तो मैंने काउंसलर से बात की, काउंसलर ने कहा ठीक है हम लोग लेते हैं। 31 दिसंबर को सिद्धार्थ को हमारे यहाँ पर लाने की बात हुई उस रात। तो मैं एक ऐसा फाउंडेशन चलाता हूँ जहाँ किसी के पास पैसे हो, किसी के पास ना हो, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो वहाँ पर पैसे की कुछ भी बात नहीं हुई, जो भी नॉर्मल फीस है वो देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो सिद्धार्थ को लाया गया हमारे यहाँ पर 31 दिसंबर को। सिद्धार्थ से मैंने बात की तो नॉर्मल था, जबकि मुझे बोला गया था कि ये बाइपोलर है। बाइपोलर की फीलिंग्स अप डाउन्स होती है। मैं इतने साल से आज ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो मैंने 10 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा सिद्धार्थ को, जैसे वो आए। मैंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया जो मेरे साथ No. मेरे फील्ड में काम। Nothing's wrong with chat. कोई बोल नहीं रहा तो I'm just, तो बस ऐसे ही. Wrong क्या है? तूने कुछ भेजा क्या जो नहीं आया? काम करते हैं हम लोग साथ में, मेरे काउंसलर्स हैं। मैंने सबसे डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी भाई पॉड नहीं देख रहा मैं, एक व्यू है तेरा, सिर्फ तू देख रहा है मेरे साथ. आई probably will end the stream क्योंकि कल मेरे वैसे ही कैप्चर कार्ड आने वाला है. Yeah, I will talk about something else. I like this, but I'm not gonna watch it till the end also. I'm just figuring out क्या चल रहा है. When I figured out, I'm gonna do it. इसके बाद पॉडकास्ट देखो बैठ के, सारा कंटेंट कॉपीराइट स्ट्राइक पड़वा लो अपने चैनल पे एक वीडियो से. कि जो भी, मतलब ऐसा क्यों कर रहा है आज, थोड़ा सा पागलपन था इसमें, थोड़ा सा। तो डॉक्टर ने कहा है कि
जो मेडिसिन आप ले रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसे और कुछ है नहीं। नॉर्मली मेडिसिन हम लोग बंद करते हैं, देखते हैं नॉर्मल हो जाएगा, और हमने सारी मेडिसिन स्टॉप कर दी और सिद्धार्थ नॉर्मल हो गया। अरे फिर मैंने सिद्धार्थ से फिर बात की तो पता चला कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो बंदा सिद्धार्थ के मम्मी के साथ आया हुआ था, मुझे लगा था कि वो सिद्धार्थ का डैडी है। फिर धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें पता चलने लगी कि ऐसा कुछ है ही नहीं। सिद्धार्थ से मैंने बात की, मेरी पूरी टीम सिद्धार्थ के लिए काम कर रहे थे हम लोग कि क्या है ये, सारी चीज़ें जान ली उसकी मम्मी की तरफ से, सिद्धार्थ की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तो सिद्धार्थ को मैंने कहा था कि आप चिंता ना करें, इस ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी, क्योंकि मैं किसी के दबाव के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरा जो आज मैं काम कर रहा हूँ, लोगों तक उसकी हर एक बंदे को उसकी हेल्प मिलनी चाहिए। जो हाँ भी हाँ आगे उपाय- चलना है यार। मैंने सिद्धार्थ से बात करके फिर सिद्धार्थ से मदद की, और मुझे लगा कि उसे कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। उसका थोड़ा सा बिहेवियर प्रॉब्लम है, जैसे उसने कहा थोड़ी देर पहले कि उसका नेचर है वैसे कि हर चीज़ ज़्यादा करना। उसने कुछ सब्सटेंस यूज़ भी किया है जो थे, उसका प्रॉब्लम हुआ है उसे उसकी लाइफ में। मेरे जब 2 साल पहले जब मैंने सब्सटेंस यूज़ किया था, मैं इतना परेशान हो गया था अपने आप से कि मैंने बोला कि मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मुझे आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मैं कोई भी काम नॉर्मल, मैं कैरेक्टर्स भी ऐसे, कॉमेडी भी मेरी ऐसी ही करता हूँ, जो नॉर्मल से थोड़ा सा कुछ करता हूँ कुछ अलग। जी प्लीज एक बात है आपकी, जी ये जो आपने जो पुलिस बताया है, जी। जितने भी घटनाक्रम आपने बताए, ये कब से कब तक के हैं? मतलब आज ये- को देखने 1 अप्रैल लिटरली जल्दी बोल, पनवेल निकलना है भाई। आई स्वेयर ब्रो, जल्दी बोल भाई। ये तेरा धर्मशाला नहीं है भाई, हम यूट्यूब पे लाइव आए हुए हैं, फटाफट बोलो। वी अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, हो गए सेंटी रोलिए, अब आगे बढ़ो यार। जी, ये चालू तो तब से हुए हैं 2012 से, जब से मैं आया हूँ मुंबई कॉमेडी सर्कस के टाइम पे। लेकिन ये ऐसे थे कि मैं परेशान काफ़ी था, पर मेरा इस लेवल पे नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ बतानी बिल्कुल भूल गया। मैं जिस टाइम रिहैब से निकला, इस लड़के ने मुझको रात को घर से निकाला, मैं घर से निकला, मैं इतना वापस डिप्रेशन में गया। मैं इतना घबरा गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्लीन हूँ। मैं कितनी टाइम से, अब मैं शोज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे शोज़ दोबारा आने वाले हैं, तो मैं इस बात से डर रहा था कि मेरे किसी भी चीज़ में अड़चन नहीं आनी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाके एनसी करवाया, मैंने एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी कि मेरा, अगर मैं कभी भी गायब होता हूँ तो इसके यही 3 जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा। वो 3 कौन से आपकी माँ? मदर, मेरी मदर सुयश, और ये मेरे फादर शिरीष कुमार, अच्छा ये बताइए, सुयश भाई जो अब हाँ जो आया है। और दूसरी चीज ये बताइए कि कौन से पुलिस स्टेशन में एनसी करवाई? मैंने गोरेगांव वेस्ट में, इंस्पेक्टर पाटिल नाम था उनका, संजय पाटिल। The audio is crisp for this video, that I hope to. हाँ मतलब ऑडियो इज लाइक मैं माइक, भाई मेरे कानों में माइक है, लाइक वो मेरे कान में बोल रहा है, पर वो फिल्टर होके नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट माइक की आवाज, वो माइक की तार मेरे कान में घुसी हुई है और वो बोल रहा है, एंड आई एम हुक्ड ब्रो। इंस्पेक्टर पाटिल नाम था। उनको मैंने इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी थी, और उन्होंने उस टाइम भी मुझको बोला था कि अगर सिद्धार्थ कुछ ऐसा है तो उनको बुला के अभी हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल उनको पुलिस स्टेशन इन चीज़ों में नहीं घसीटना चाहता हूँ, फैमिली मैटर है, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक सेफ्टी हो, बस मैं उनको। जी सिद्धार्थ, जैसे जी मेरा सवाल था जी। कि ये जो आपने जितना भी घटनाक्रम बताया, कब से कब, क्योंकि जो आपके फ्रेंड की जो पोस्ट थी वो 4 मंथ्स मिसिंग बता रहा था। जी, तो जी। लेकिन एक्चुअली कब से आप पेन ये पेन तो मैं असाइलम का जो, हाँ रिहेबिलिटेशन जो पहला गया वो मेरी, क्योंकि मेरी ही रिक्वेस्ट थी मेरी मदर को, बट मुझे नहीं पता था वहाँ इतना मारा पीटा अजीब से तरीके वी से गोना treat किया चिल जाता है। नाउ। खैर तो बट Fucking- मेरी वो ज़रूरत थी, और मैं एक्सेप्ट करके मेरी मदर के सामने खुला बोला कि मेरे को, क्योंकि मुझे उस चीज़ से निकलना था। मैंने बोला माँ मेरे को, ये मेरे बिहेवियर पैटर्न्स है, जो भी चीज़ करना एक्सट्रीम करना है, तो वो मैं उस टाइम मेरे लिए सब्सटेंस यूज़ करना वो भी एक्सट्रीम हो गया, हाँ। तो एडिक्टिव नेचर दिखने लगा। तो मैंने मदर को बोला मुझे निकालिए, बट उसके बाद मैं ठीक हो चुका हूँ। अब प्रॉपर्टी इशूज़ इतने बढ़ गए, लोगों का आना जाना, कोई पैसा लेके जा रहा है। ये कार्यक्रम चालू हुआ 2017 में, तो ये जो 2017 एंड दिसंबर में मेरे को दोबारा जब पिकअप किया गया, पहले मेंटल असाइलम भेजा गया, और फिर गलती से इनसे क्या हुआ मिस्टेक कि इन्होंने एक सही जगह भेज दिया मेरे को, जहाँ मेरे को सुना जाता है, जहाँ पे 1 लाख रुपए लेके मुझसे साइन नहीं कराया जाएगा, जहाँ पे वो लोग कितना भी पैसे दे के गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे पैसे लेते ही नहीं है वो लोग, ऐसा काम करते हैं यहाँ पे पैसे दो नहीं दो एक बात है। अभी आपका घर है, आपके पास घर है? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, और मुझे उसकी कोई टेंशन भी नहीं है।
मेरे पास इतना इस टाइम आप लोगों ने इतना प्यार से इतना सपोर्ट किया मेरी एक वीडियो ने, और आप लोगों का इतना, तो मुझे कुछ और वैसे भी नहीं चाहिए। मेरे को इतना प्यार इतना मिला हुआ है, मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं था। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए था, मुझे शांति चाहिए थी जो मेरी डिस्टर्ब कर दी गई थी। वापस मॉम के साथ आपको लगता है आपके रिलेशंस पहले की तरह बन पाए? नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ। फकीरी, अरे भाई, I think that is, he's right. The only mistake they did was they sent him to the right place, and they got fucked, bro. Like, they sent him in a place where people were like, देखो इतना भी नहीं होता है, इतने तो हमने ठीक करे हैं कि हमें पता है कि ये बीमार नहीं है, you know. शायद मैं बीइंग अ चाइल्ड, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी मदर का मैं बेटा हूँ। बीइंग अ सन, मैं समझता हूँ कि शायद मेरी मदर डिस्टर्ब्ड है, शायद वो जो मेरा ट्रीटमेंट करा रही है उसको ये नहीं मालूम He got back with his mom. I don't know. है, वो ऑब्सेस माइंड है, थोड़ा सा ओवर पॉसेसिव नेचर हो गया, वो डिस्टर्ब है, वो पता नहीं अपनी किसी बेवकूफ़ी में कितनी चीज़ों में मुझको उलझा रही है। शायद मैं ये समझता हूँ कि वो डिस्टर्ब्ड है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा अभी जो नया काम दोबारा स्टार्ट हुआ है, मैंने दोबारा कनेक्ट किया मैनेजर्स को, और जो मेरा दोबारा काम चालू होता है, मैं दोबारा नहीं उसके साथ वापस आ रहा हूँ, लेकिन नहीं उसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैं दोबारा ले जाके उनकी अच्छी काउंसलिंग करवाऊँ। मैं अपनी आज भी मैं अपनी मदर को नहीं छोड़ सकता, मैं लेकिन मैं सेपरेट रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं बिल्कुल अकेला। और मेरा बहुत प्यारा परिवार है आज, जो लोग मुझे समझते हैं या फिर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत अच्छे मैनेजर्स, मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे चाहने वाले मेरे को इतने अच्छे मिले, भगवान ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिया। मैं किसी भी चीज़ को खराब नहीं करना चाहता। Why am I like this? Why am I a bad person, bro? Why am I the fucking worst of humankind? भाई बोल रहा है मेरे को भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, मेरे को फैंस अच्छे दिए हैं, मेरे मैनेजर अच्छे दिए हैं, मेरे साथी अच्छे दिए हैं, मेरे मुंह से निकलने वाला था माँ बाप अच्छे नहीं दिए। लाइक ओ आई सेव्ड माई सेल्फ, आई लाइक ओ मत बोलो दे, एंड देन आई सेड इट टू एक्सप्लेन माई एक्सप्रेशन। क्या घटिया इंसान हूँ यार। पर द थॉट वाज देयर, ठीक है, मैंने अपना थॉट बोला है, वो थॉट गलत हो सकता है, बुरा हो सकता है, पर वो थॉट था, मैंने बस तुम तक पहुंचा दिया कि ऐसा आया मेरे दिमाग में, एंड आई एम सॉरी आया, बट भाई तेरा दिमाग यार घटिया। चाहता ना मैं अपनी सेरेनिटी खराब करना चाहता हूँ, ना मैं अपने कोई काम खराब करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स से दूर रहना होगा, और लीगल एक्शन लेंगे? मैं चाहता हूँ, मेरे को थोड़ी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ मेरे को लीगल एडवाइस मिले, और मैं अपने पेरेंट्स से सेपरेट रह के उनके लिए जो कुछ होगा एक डिस्टेंस से, एक बाउंड्रीज के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। गुड आपने कहा कि गुड जैसे गुड। प्रॉपर्टीज वगैरह सेल आउट हो गई, कितनी प्रॉपर्टीज थी मुंबई की अगर बात करें, दिल्ली की बात Actually करें, क्या होता तो था? आपने खरीदी जी। थी और सब पर सिग्नेचर लेके आउट हो गए? जी, आपको मैं मैं आपको अपनी एक प्रेजेंट सिचुएशन बताता हूँ। हाँ। मेरे पास एक मेरा डेबिट कार्ड नहीं है, 1 रुपया नहीं है, मेरा फ़ोन, मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे पास कुछ सब गायब कर लिया गया है। आप मेरे को उठा के डाला तो उस वक्त सब ले लिया गया है मुझसे, और मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी। आपको भेजा जा रहा था असाइलम में, लेकिन अब मतलब जो मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी। मेरी प्रॉपर्टीज जो मैं ईएमआई जैसे कर कि रहा था, जो मैंने आपकी जो खरीदा गाड़ी था, थी, जी। आपका जो फ्लैट था आई थिंक मालवनी में, तो वो मेरा कितने मैं की बताता हूँ, मेरा मलाड में पहला घर था जो मैंने लिया था, बाली रेसिडेंसी बिल्डिंग में 1107 मेरा घर था। फिर मैंने घर लिया था मड रहेजा में। फिर मैंने गाड़ी खरीदी थी पेरेंट्स के लिए, फॉर्चूनर एक गाड़ी खरीदी थी। फिर मैंने अपने लिए एक BMW X6 खरीदी थी। फिर मैंने दिल्ली में एक प्लॉट खरीदा था, पेरेंट्स को जो पैसे दिए थे। और मैं इसमें ना मेरा दिमाग में नहीं लगाता था, मैं सोचता था मेरी मदर के अलावा और कौन करेगा, और मेरा ट्रस्ट ही एक ही जगह है, मैं किसकी माँ के अलावा और किस पे भरोसा ये करूँगा। सारी प्रॉपर्टी कितने की रही होंगी, एक अंदाजन अगर आप एक्चुअली मैम मैं इतना मैंने कभी एक्चुअली मेरी मदर को मैं बताता हूँ मेरे घर में कैसा होता था। 2 करोड़ 10 करोड़ 5 और करोड़ डेबिट कार्ड से भी 50 करोड़। पैसे। मेरे ख्याल से अंदाज़न, अगर मैं अंदाज़न बोलता हूँ तो मेरे ख्याल से 4 to 5 CR की प्रॉपर्टीज रही थी। पैसे इंक्लूडेड, पैसे जो पैसे निकाले गए बैंक से आपके? मुझे कुछ एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसा होता था। मेरी मदर आई, सिद्धार्थ ये साइन कर दो, साइन। इसका और हनी सिंह का कोलैब हो तो मजा आएगा। ये क्या सॉरी क्योंकि आई कांट सी हनी सिंह डूइंग कॉमेडी एंड आई कांट सी हिम डूइंग म्यूजिक,
So the only collab that they can do is a trauma collab. And for the love of my own peace, I will not. No! Chat! No! Bipolar is wild, bro. You are worse than me. I thought मैं बुरा हूं. मुझे लगता था मैं घटिया नीच इंसान हूं, लेकिन नहीं भाई. There is someone bigger than me. Someone worse. Someone more demonic, diabolical as fuck कोई है इस दुनिया में. एंड वो मेरी चैट में है. ये है मेरी संगत रात के रात के 1 बजे मेरी संगत ऐसी है. लक्षण सही नहीं है भाई, लक्षण सही नहीं है. किया 75 lakhs कहीं डेबिट हो गए. मुझे अगर मैंने और मेरा नेचर ऐसा है कि जब मैं किसी का होता हूँ तो मैं मेरी मदर का हूँ, मैं क्या कैसे पूछूंगा कि कहाँ डाले आपने पैसे. बीइंग अ चाइल्ड मैं मदर से ही नहीं पूछ सकता आपने क्यों. मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं पूछूंगा. मेरी मदर है, वो ठीक करेगी जो करेगी. तो लीगल एक्शन लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी अपनी चीजों को वापस मांगेंगे. मेरे को इतना है कि अगर मेरी मदर के पास कुछ है कोई बात नहीं, जो है वो मेरी मदर के पास रहे. लेकिन अगर वो सुयश गाडगिल इसमें इन्वॉल्व है तो मैं चाहता हूँ मेरे जो भी मिलता है वो भी मेरे पेरेंट्स को दे दिया जाए. मेरे को किसी से कुछ अब दोबारा नहीं चाहिए. मैं हर बार एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा है, मैं 3-4 बार गिरा हूँ, मैं हर बार जीरो से शुरू करता हूँ, मैं हर बार उठता हूँ. मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास आज दोबारा मैं अपने आश्रम से कनेक्ट हो गया हूँ, मेरे अच्छे लोगों से कनेक्ट हो गया हूँ. मैं आज वापस अपने लोगों के पास जाके इतनी बात आज आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ. मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. मैं दोबारा लाइफ शुरू करूँगा. मुझे एक सुकून चाहिए. मुझे अकेला, मेरे को मेरे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ऐसा नहीं चाहिए दोबारा. जो भी है वो मुझे कभी भी कांटेक्ट करेंगे तो मेरे मैनेजर के थ्रू मैं उनको जो पैसे चाहिए होंगे, जो उनका मंथली फिक्स होगा, मैं वो कर दूंगा. मुझे एक सेपरेट लाइफ चाहिए. मैं परेशान हूँ. मैं अपने डिस्ट्रक्शन जो मचा जो मैं फिजिकली मेंटली इमोशनली जो मैं डिस्टर्बेंस Fuck हो झेले चुका हूँ. मैं नहीं झेलना चाहता. मैं हाँ. हाँ Bro, I get you. I get you. I mean, I don't get you, but I understand. Like, we here with you. Wow. The fuck, bro. I feel so bad for him though. Like, he's one of the good ones. And it's always the good ones. It's always the good ones, भाई. Very sad, bro. क्या दिखा दिया तुमने रात को मुझे.